ओम शांति। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदुर्गाओं में से महागौरी का अवतार 8वां अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महागौरी अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। भक्तों का यह विश्वास है कि जो देवी की आराधना करते हैं उनको जीवन के सर्व कष्टों से मुक्ति मिलती है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत वर्ण, अर्थात देवी का रूप बहुत सुंदर है। महा का अर्थ है श्रेष्ठ या महान। देवी की 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथों में से एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। बाएं हाथों में से एक हाथ में डमरू है और दूसरा हस्त अभय मुद्रा में है। श्वेत ऋषभ पर सवार होने के कारण से देवी को श्वेत वस्त्र में दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का संहार किया। इस घटना के बाद माता पार्वती ने अपने काले रूप को मिटाकर फिर से सुंदर बनने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मदेव ने पार्वती से कहा कि हिमालय के मानस सरोवर में जाकर स्नान करे। इस तरह देवी पार्वती ने अपने काले रूप को सुंदर रूप में बदल लिया। देवी पार्वती महागौरी बन गई। गौरवर्ण का अर्थ है सफेद रंग। इस शब्द से ही गौरी शब्द निकला है। पुराणों में यह महिमा है कि माता पार्वती जब असुरों का संहार करती है तब रूप बदलती हैं। देवी गौरी ने ही काली का रूप धारण किया तो देवी काली ने देवी चंडी का रूप धारण कर धूम्रलोचन का वध किया था। चंड, मुंड, रक्तबीजासुर आदि असुरों के वध करने के बाद चंडी और काली देवी माता पार्वती में विलीन हो गई। इस कारण से स्कंद पुराण और देवी महात्म्य में महागौरी को महासरस्वती अथवा अंबिका कहा गया है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नारद की सलाह के अनुसार हिमालय के जंगलों में अनेक वर्षों तक घोर तपस्या करती हैं। इस कारण से वह काली हो गई। शंकर जी को वरने के बाद पवित्र गंगा जल से फिर श्वेत वर्ण प्राप्त करके गौरी बन गई। इस कारण से माता पार्वती को महागौरी कहा गया है। माता महागौरी शक्ति स्वरूपा और मातृ स्वरूपा है। ये ही दुर्गा, पार्वती, काली और अनेक रूप धारण करती है। देवी शुभ और प्रतिभाशाली है। कुकर्म करने वालों को दंडित करती है और उत्तम जनों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि महागौरी आध्यात्मिक साधकों के लिए ज्ञानवर्धन का कारण बन जाती है। उन्हें मोक्ष प्रदान कर पुनर्जन्मों के भय से मुक्त करती हैं। महागौरी का आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है पवित्र श्वेत वर्ण। सृष्टि नाटक के अनुसार सतयुग त्रेता युग में पवित्र रहने वाली आत्माएं द्वापर कलयुग में विकारी गुणों के वशीभूत होकर काली बन जाती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा शिव को अपना शरीर नहीं है। इस कारण से वे प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में प्रवेश करके विकारी गुणों से काली हुई आत्माओं को ज्ञान योग के मानस सरोवर में डुबोकर पवित्र और श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। माता महागौरी इसी अर्थ का द्योतक है। शिव परमात्मा इस पावन पुनीत कार्य के लिए माताओं और कन्याओं को निमित्त बनाकर अपनी सारी शक्तियों को प्रदान करते हैं।
उस परशिव से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर शिव शक्तियाँ अपने और दूसरों के विकारी गुणों का संहार करते समय महाकाली बन जाती हैं, पर ज्ञानामृत देते समय मातृ स्वरूप में रहती हैं। इस मातृ स्वरूप को ही महागौरी कहा गया है। परमात्मा शिव संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान जल देते हैं, उससे ही मनुष्य आत्माएं पावन होकर गौरी बन जाती हैं। इसी को लाक्षणिक अर्थ में महागौरी के रूप में चित्रित करके ब्रह्मदेव के द्वारा सलाह लेने की बात कही गई है। ज्ञान के सागर परमात्मा का ज्ञान ही मानस सरोवर है। इसमें डुबकी लगाना माना ज्ञान प्राप्त कर पवित्र बनना। इसी शिव ज्ञान को शिव शक्तियाँ जगत की सर्व मनुष्य आत्माओं को प्रदान करती हैं। इस कारण वे महासरस्वती बन जाती हैं। प्रतिदिन ज्ञान देकर विकारों की गंदगी से मुक्त कराने का पुरुषार्थ शिव शक्तियाँ करती हैं। नरक समान दुनिया को फिर से स्वर्ग समान बनाने में शिव के लिए सहयोग देती हैं। ये शिव शक्तियाँ ही महागौरी का पाठ करती हैं। ये ही सत्य सत्य अंबिकाएं हैं। महागौरी के दाएं हाथों में से एक हाथ में त्रिशूल है, जो त्रिकाल और त्रिलोक ज्ञान का संकेत है। दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। यह आशीर्वाद और वरदानों को देने का प्रतीक है। बाएं हाथों में से एक हाथ में डमरू है, जो शिव परमात्मा का संदेश देने का प्रतीक है। दूसरा अभय हस्त सर्व को निर्भयता प्रदान करता है। तो आइए हम सभी नवरात्रि पर्व पर महागौरी के समान श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।